सुनील जी, नमस्कार। जी, जी, नमस्कार, नमस्कार। हाँ, अभी तो ये हर एक साल लगभग कोटा में 20 से 25 स्टूडेंट लास्ट अगर 5-7 साल में देखेंगे तो लोग पढ़ाई के प्रेशर या उनका ड्रीम्स जो पूरा नहीं हो पा रहा है या रिजल्ट उनको उतना मुताबिक मिल नहीं पा रहा है, उस चक्कर में सुसाइड तक कर लेते हैं। टेंशन और डिप्रेशन में जीने वाले तो हज़ारों बच्चे होंगे हुँ। और इस तरह की घटना घट जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे? आपने कुछ किताब भी एक बताए थे स्काई माइंड, आपने कुछ पुस्तक लिखी है स्पेशली इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए। जी, जी, 2022 में 13,000 के आसपास स्टूडेंट सुसाइड किए थे। 13,000? हुँ। ये तो बहुत ज़्यादा बता दिए। नहीं, मतलब कोटा नहीं, नहीं, ऑल इंडिया से? ऑल इंडिया से। हुँ। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है आजकल के बच्चों में। ये दिक्कत नहीं है, देखिए, पढ़ाई परेशानी नहीं है। कितने बच्चे तो 1-2 बहनों का कुछ दिन पहले था कि उन्होंने आईआईटी निकालने के बाद दोनों ने सुसाइड कर लिया था। अच्छा, वो ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि मतलब कि माता-पिता चाहते थे और वो जो चाहते थे हमने पूरा कर दिया, हाँ, लेकिन हम जो चाहते थे वो नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग दुनिया छोड़ रहे हैं। ऐसा? हाँ, तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऐसा नहीं है कि पहले भी प्रेशर होता था। प्रेशर इसका कारण नहीं है, कारण कुछ और है। अच्छा। पढ़ाई क्या मतलब जैसे कि माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने या यूपीएससी एग्जाम क्रैक करे और अपने पैर पे खड़ा हो जाए, समाज में एक प्रतिष्ठा दिलाए। बेसिकली सभी पेरेंट्स का ऐसा ही डिजायर होता है, ड्रीम होता है, अपने बच्चे से ऐसा उम्मीद करते हैं। तो ये उम्मीद कुछ गलत तो नहीं है? नहीं, नहीं, कोई गलत नहीं है। अगर कोई ना कोई तो उम्मीद करेगा, या पेरेंट्स नहीं करेंगे तो और कौन उम्मीद करेगा? हाँ, तो एक तो वो हो गया। तो सबसे पहले वही चीज़ प्रश्न उठता है कि क्या पेरेंट्स गलत हैं? मतलब यहाँ 3 चीज़ मेन फैक्टर हैं। एक बच्चे का खुद अपना सेल्फ, अपना खुद अपनी बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस जो भी बोलिए, सेल्फ अवेयरनेस, वो एक, और उसका अपना डिज़ायर ड्रीम, और दूसरा हो गया उनके पेरेंट्स, उनका भी बुद्धि, विवेक, डिज़ायर ड्रीम जो भी है, और तीसरा हो गया शिक्षक या एजुकेशन सिस्टम। थोड़े बहुत तो समाज और दोस्त भी प्रभावित करते हैं, दोस्त का भी कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये बेसिकली 4-5 फैक्टर मेन हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स वाला फैक्टर को क्लियर कर दीजिए कि पेरेंट्स कितना इसके लिए ज़िम्मेदार है जो कुछ भी हो रहा है। नहीं, नहीं, इसको मैं जैसा देखता हूँ, फैक्टर देखिए अनंत है। जैसे कि अनंत कोई तक? चाहता है करना करना चाहता है लेकिन नहीं होता है। बहुत सारी बातें हैं, अनंत मतलब बहुत सारी बातें मतलब हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं हाँ, जिससे कि 10 आदमी फैक्टर काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये कि मेन 4-5 लेकिन फैक्टर हैं। मेन क्या है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है हाँ, कि गार्जियन उम्मीद कर रहे हैं, या खुद से कोई बच्चा उम्मीद कर रहा है, या कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या दुनिया बहुत मतलब स्पीड से चल रही है, या किसी भी कारण से, कोई भी कारण से, हाँ, जिस बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो किसी भी कारण से एक बच्चा या लड़का बच्ची या लड़का लड़की सुसाइड कर लेता है, हाँ, किसी भी कारण से। तो उसका मैं जनरली जो सबसे बड़ा कारण हम जो देखे, हम जब इसका आंसर खोज रहे थे कि हाँ, आखिर क्या रीजन है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि जब कोई या हम खुद अपने आप को क्या करते हैं, जो हम लोग का जो माइंड है हाँ, वो वही तो तय करता है कि अब हमको नहीं जीना है, अब मरना है। हाँ, हाँ, कारण कुछ भी हो, हाँ, लेकिन फाइनली तो तय वही व्यक्ति करता है। हाँ, तो जब वो व्यक्ति ये तय करता है तो वो किस कंडीशन में ये हो जाता है, ये हो जाता है कि उसका माइंड ना लो होते जाता है, वीक होते जाता है, और जो भी परिस्थिति है, जो भी चीज है, उसको वो इतना बड़ा बना लेता है कि अब वो सोचता है कि ये चीजें नहीं सुलझ सकती, या सुलझ भी जाती है बाद में तो इससे कोई फायदा नहीं। इसको मैं दो तरह से देखता था पहले, कि इसको मैंने नाम दिया था स्काई माइंड।
स्काई माइंड, स्काई बोले तो आकाश, आकाश। हाँ आकाश हाँ जैसा माइंड। हाँ, नहीं नहीं, इसमें मैंने नाम दिया था कि स्काई माइंड का जो व्यक्ति है ना, वो बच सकता है इससे। बच सकता है। हाँ, इससे बच सकता है। जैसे कि ये इसको सिखाने का तरीका भी मेरा बहुत इजी था। हम लोग जब बच्चों को सिखाते हैं ये, तो ये बहुत इजी है। इजी क्या है कि हम लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे कि चाणक्य है, ठीक है। चाणक्य का जो माइंड है वो लो नहीं होता है, बहुत कम लो होगा, इतना नहीं होगा कि वो खुद डिप्रेशन में चला जाए। या कृष्ण का जो माइंड है वो कोई और लो होगा तो उसको हाई करेगा। और जिससे सबसे ज्यादा लोग रिलेट कर पाए हम लोग के ट्रेनिंग में, दो पर्सन बहुत अच्छे निकले, एक तेनालीरामन और एक बीरबल। अच्छा। जैसे कि बीरबल और अकबर के स्टोरी में आपको हर स्टोरी, ये देखिए इसको हम लोग जो बात इसमें क्या है, हर स्टोरी में अकबर क्या करता है, बीरबल को उसके माइंड को लो करने का कोशिश करता है, और हर कहानी में अपने आप को सुपीरियर करने बताने की कोशिश करता है। लेकिन बीरबल क्या करता है, इसका वो डिप्रेशन में नहीं चला जाता है, वो कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने नहीं चला जाता है, वो उसका जवाब अपने माइंड से देता है। जैसे एक सिंपल सा कहानी है, कोई भी कहानी बीरबल और अकबर का उठा ली, उस हर कहानी में ऐसा ही है कि अकबर क्या करेगा कि कुछ ऐसा बोलेगा जिससे बीरबल डिप्रेशन में नाराज हो जाए, डिप्रेशन में चल जाए, ये होने लगे। जैसे एक स्टोरी है, जैसे कि उसमें कि अकबर बोलता है कि मैंने कल रात में एक सपना देखा था बीरबल, तुम कीचड़ में गिरे हुए थे। बीरबल अब इससे क्या हो गया, और भरी सभा में बोलता था ये सब बातें अकबर। मतलब मैंने भी कल सपना देखा था कि आप मधु में गिरे हुए थे और मैं कीचड़ में गिरा हुआ था, लेकिन आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। मतलब जो उसका माइंड है ये एक, कि आप कुछ भी जवाब देंगे, कुछ भी उसको मतलब नीचे ले जाने का कोशिश करेंगे, तो वो अपने माइंड को नीचे नहीं जाने देगा। ये एक प्रैक्टिस है। इसमें ये नहीं है कि मेरा अब बात आता है कि दुनिया में कंपटीशन है, दुनिया में माता पिता की अपेक्षा है, दुनिया में खुद मेरी अपेक्षा है। तो अनंत, मतलब इसका मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं करूंगा और नहीं होगा। तो उस समय जब मेरे पास ये प्रैक्टिस रहेगा कि मैं कुछ होता है चाहे नहीं होता है, तो मैं अपने माइंड को कैसे ऊपर लेकर के जाता। तो ये जो चीज है, ये जो अपने माइंड को ऊपर ले जाने की चीज है, ये प्रैक्टिस की चीज है सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा बात कि होता क्या है कि एक बार, जैसे कि ये तो क्या है वो हम लोग बात की, एक बार कोई आदमी हमको मेरे माइंड को लो किया, जैसे कोई हमको गाली दे दिया, ठीक है। जैसे वो सब तो लाइफ स्किल्स में आ जाएगा, सॉफ्ट स्किल, मतलब वो तो जीवन जीने की कला में आ जाएगा। नहीं, कोई भी चीज, चाहे मेरे बात मेरा ये नहीं हुआ, चाहे हमको कोई डिप्रेस कर दिया, कोई भी कारण, तो आदमी क्या करता है कि उस एक बार जो हुआ ना, घटना एक बार हुई प्रेजेंट में, लेकिन उस घटना को दिमाग में रेगुलर कंटिन्यू चलाते रहता है व्यक्ति। तो वो प्रेजेंट में जो घट करके घटना खत्म हो गई थी, उसको वो अपने दिमाग में जीवित रखता है। बुरा लगने वाली बात तो दिमाग में खटकते रहता है, वो तो स्वाभाविक है ना। नहीं, ये प्रैक्टिस की चीज है, स्वाभाविक नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीज है। यही तो इसमें खास बात है कि ये चीज प्रैक्टिस की है। कोई एक बार कोई चीज वो बोलेगा और वो व्यक्ति 1000 बार 10,000 बार प्रैक्टिस करेगा। और जो शरीर है ये काम करता है थॉट से, विचार से। जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से काम करता है, सेम बॉडी हार्डवेयर है और माइंड का जो थॉट्स है वो सॉफ्टवेयर है। अब कोई सॉफ्टवेयर को 10,000 बार हम रन करा रहे हैं, सुसाइड, तो वो 10,000 बार में कभी तो काम करेगा। तो उस कैसे, वो जो चिट हमेशा नेगेटिव चलते रहता है दिमाग में, उसको कैसे रोक सकते हैं? इस समस्या से तो बहुत से बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब परेशान हैं। उनका चिट रुकता नहीं है दिमाग में, उनको समझ में नहीं आता है यार मैं रोकना चाहता हूँ फिर भी रुकता नहीं है। दूसरा चलाना है। तो दूसरा चलाना, जैसे कि मान लीजिए कि मैं चला रहा हूँ, सुसाइड चला रहा हूँ, और मुझे पता है कि इसका रिजल्ट
यही होगा जो मैं चला रहा हूँ। थॉट्स की बहुत ज्यादा ताकत है, विचारों की बहुत बड़ी शक्ति है शरीर को रन करने की। तो मैं वो थॉट्स चलाऊंगा, भले 1 करोड़ बार चलाना पड़े, जो सक्सेस का थॉट्स हो। लेकिन थॉट सिर्फ चलाने से हो जाएगा? वो तो बोले नहीं, तो ये तो मोटिवेशन का क्लास हो गया। नहीं, मोटिवेशन का नहीं, ये जो है ना, ये इसके आंसर में हम लोग बोल रहे थे कि जो एक ही विचार को बार बार रन करते हैं, एक भी विचार को बार बार, जो घटना खत्म हो गई उस विचार को बार, तो ये 2 चीज मैंने देखा। एक तो लो माइंड करना अपने आप को, और दूसरा एक ही विचार को बार बार रन करना। ये सुसाइड का बहुत बड़ा कारण है, या व्यक्ति के डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है, या चिड़चिड़ापन होने का बहुत बड़ा कारण है। तो इसको खत्म करने का तरीका क्या है?